सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे थे सॉरी रॉबर्ट बोल के। अभी धीरे धीरे उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगे। तब यूजिन के रूम से एक अजीब सा दिखने वाला डॉल बहुत ही वियर्ड वे में उन लोगों को घूरता है। यूजिन की वाइफ ने उस डॉल को उसी पेंटिंग रूम के अंदर एक बॉक्स में लॉक करके रखा, पर कुछ दिन जाने के बाद उनको भी समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। हेलो एनएस फैम, कैसे हो आप सब? गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। वो ये है कि क्या आप मानते हो कि डॉल्स के अंदर कभी कोई शैतानी आत्मा का वास हो सकता है? मैं तो विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने एनाबेल डॉल की रियल स्टोरी सुनी है एंड मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है। तो जिनको भी एनाबेल नाम की डॉल के बारे में पता होगा, आई एम श्योर कि वो डॉल्स के अंदर जो शैतानी आत्माओं का वास हो सकता है उसके बारे में जरूर जानते होंगे। आज मैं ऐसी ही एक वायरल स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गाइस। मतलब ये जो स्टोरी है ना, ये अभी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि इस डॉल की स्टोरी सुनने के बाद आप इतना ज्यादा डर जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में आप और कभी भी कोई भी डॉल नहीं खरीदोगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है, 100% रियल हॉरर स्टोरीज, देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। देन मैं और जल्दी और ज्यादा हॉरर स्टोरीज लेके आऊंगी। गाइस, रिसेंटली सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे थे सॉरी रॉबर्ट बोल के। पहले तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, मुझे अजीब सा लगा कि क्यों हर कोई सॉरी रॉबर्ट लिख के पोस्ट कर रहा है। बट देन जब मैंने इसको लेके सर्च किया ना, तब मुझे ये असली कहानी पता चली। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1904 में और ये कहानी है यूजीन का। यूजीन उस समय की वेस्ट में रहता था और वो बस 4 साल का लड़का था। ज्यादातर टाइम वो घर पे अकेले चुपचाप रहना पसंद करता था। वो जिस घर में रहता था उसको घर बोलेंगे तो वो भी कम होगा। वो एक महल जैसा बंगला था और उतने बड़े बंगले में उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ टाइम बिताने के लिए कोई भी नहीं था। यूजीन के दादाजी थॉमस उस टाइम पे दूसरे कंट्री पे ट्रैवल करने गए थे और वो यूजीन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे एंड इसीलिए थॉमस यूजीन को गिफ्ट करने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डॉल भी लाए थे। ये जो डॉल था ये काफी लंबा था, 3 फुट का लंबा ये डॉल था, जो कि लगभग यूजीन के ही हाइट का था, क्योंकि यूजीन तभी 4 साल का था। एंड इस डॉल के साथ एक छोटा सा टॉय भी था जो डॉग जैसा दिखता था। एंड यूजीन को भी डॉग्स बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए उसके दादाजी थॉमस ने सोचा कि ये डॉल यूजीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट होगा। घर जाकर थॉमस ने जब यूजीन को ये गिफ्ट दिया तब यूजीन बहुत ज्यादा खुश हो गया। यूजीन को वो डॉल बहुत अच्छा लगा था और उसने बहुत प्यार से उस डॉल का नाम रखा था रॉबर्ट। वो हर वक्त रॉबर्ट को अपने साथ साथ रखता था। वो अपने घर में जहाँ भी जाता था रॉबर्ट को साथ लेके ही जाता था। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि रॉबर्ट जिस घर में रहता था वो एक बहुत बड़ा बंगलो टाइप का था, तो उस बंगले की एक रूम को उसने स्पेशली यूजीन के लिए डेकोरेट भी करवाया था। एंड जब किसी बच्चे को बहुत ही प्यारा सा कोई गिफ्ट या फिर डॉल मिलता है तब वो ऐसा करता ही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट दिक्कत तो तब शुरू हुआ जब उसी घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। जितना टाइम जाने लगा यूजीन रॉबर्ट के तरफ बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव होने लगा। पहले तो यूजीन बहुत ज्यादा शांत था, चुपचाप रहता था और घर वालों की सारी बातें मानता था, पर अभी धीरे धीरे उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगे। यूजीन के रूम से ना अक्सर कुछ टूट जाने की या फिर कुछ बहुत भारी सामान मूव होने की आवाज आती थी। एंड यूजीन के मम्मी पापा को भी कुछ दिन बाद ये पता चल गया कि यूजीन के रूम से ही ये अजीब अजीब आवाजें आते हैं। एक दिन जब यूजीन के मम्मी पापा यूजीन को ये पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे घर में सारी चीजें टूटी हुई होती है, तुम ऐसे शोर मचाते हो, तब यूजीन ने उनको बताया कि ये सब यूजीन नहीं रॉबर्ट कर रहा है। इवन यूजीन के जो पड़ोसी थे वो भी यूजीन के मम्मी पापा को आके एक दिन रिपोर्ट करते हैं कि जब भी वो रास्ते से गुजरते हैं तब यूजीन के रूम से एक अजीब सा दिखने वाला डॉल बहुत ही वियर्ड वे में उन लोगों को घूरता है। यूजीन एंड नेबर से ये सब सुन के यूजीन के मम्मी पापा ने रॉबर्ट द डॉल को यूजीन के पेंटिंग रूम में रख दिया एंड उन्होंने यूजीन को स्ट्रिक्टली यही बोल दिया कि तुम्हें जितना टाइम रॉबर्ट से खेलना है तुम खेलो, बट खेलने के बाद तुम उसको पेंटिंग रूम में ही रखोगे। और इस इंसिडेंट के
बाद से और ज्यादा डरावनी चीजें होने लगी। जब पेंटिंग रूम में रॉबर्ट द डॉल अकेले रहता था, तब उस रूम के अंदर से अचानक हंसी की आवाज आने लगती थी। कभी कभी ऐसा आवाज आता था कि कोई बच्चा चल रहा है, कभी कभी तो किसी का दौड़ने का भी आवाज आता था, और सबको ऐसा लगता था, ऐसा फील होता था कि उस रूम में रॉबर्ट के साथ कोई और है। क्योंकि रॉबर्ट तो एक डॉल था, वो तो ऐसे चल नहीं पाता या फिर हंस नहीं पाता, तो हर किसी को ऐसा ही लगता था कि उस रूम में कोई तो और जाता है। ऐसे ही एक दिन यूजीन अपने पेंटिंग रूम में बैठ के रॉबर्ट के साथ खेल रहा था, और तब यूजीन की मम्मी पेंटिंग रूम के सामने से ही जा रही थी, और उनको पेंटिंग रूम के अंदर से दो लोगों की हंसी की आवाज सुनाई देता है। कुछ देर बाद उनको समझ में आता है कि वहाँ पे एक हंसी तो यूजीन का ही था। फिर वो सोचने लगी कि दूसरा वहाँ पे कौन हंस रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि वो खुद ही देख लेंगी। ऐसा सोच के उन्होंने पेंटिंग रूम का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने देखा कि यूजीन अकेले ही रॉबर्ट के साथ खेल रहा है। उनको अजीब लगा, फिर भी उन्होंने ज्यादा शक नहीं किया। उन्होंने सोचा कि वो शायद उन्हीं का वहम होगा। इतना कुछ होने के बाद भी यूजीन या यूजीन के फैमिली की कोई भी रॉबर्ट को उन लोगों से अलग नहीं किया, क्योंकि रॉबर्ट ने उन लोगों का या फिर यूजीन का कोई भी नुकसान नहीं किया था। इवन जो यूजीन पहले बहुत ज्यादा चुपचाप शांत रहता था, हमेशा दुखी दुखी रहता था, रॉबर्ट आने के बाद से वो भी बिल्कुल हंसता खेलता रहता है, चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गया और यूजीन का शादी भी हो गया, पर अभी तक यूजीन ने रॉबर्ट को नहीं छोड़ा। कोई शादीशुदा लड़का जब डॉल से खेलता है वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है, पर फिर भी यूजीन ने अपने शादी के बाद भी रॉबर्ट द डॉल को अपने साथ रखा। जितना प्यार से वो बचपन में रॉबर्ट को रखता था, उतना ही प्यार से वो तब भी रॉबर्ट को रखता था। पर इतना टाइम जाने के बावजूद भी उनके घर में पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होना बंद नहीं हुआ। बाहर के लोग, मतलब यूजीन के नेबर्स, जब भी उनके मैंशन के बाहर से जाते थे, उनको लगता था कि कोई डॉल बहुत वियर्ड, अजीब तरीके से उनको घूर रहा है। उन्होंने बहुत बार जाके यूजीन के पास कंप्लेन भी किया, फिर भी यूजीन ने रॉबर्ट को कभी भी अपने से अलग नहीं किया। जब तक वो जिंदा था, उसने रॉबर्ट को अपने फैमिली मेंबर की तरह ही हमेशा अपने साथ रखा। एंड लास्टली 1974 में यूजीन का डेथ हो गया। यूजीन के मौत के बाद यूजीन की वाइफ ने उस डॉल को उसी पेंटिंग रूम के अंदर एक बॉक्स में लॉक करके रखा। एंड जिस मैंशन में वो लोग रहते थे, उस मैंशन को मेटल रुइटर नाम की एक आदमी को बेच दिया। इसके बाद रुइटर की फैमिली को भी उस पेंटिंग रूम में से रॉबर्ट का डॉल मिल जाता है, और वो लोग भी रॉबर्ट को अपने साथ ही रख देते हैं। पर कुछ दिन जाने के बाद उनको भी समझ में आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है। उन लोगों के साथ भी वो सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होने लगते हैं जो यूजीन के फैमिली के साथ होते थे। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी यूजीन की तरह रुइटर फैमिली भी रॉबर्ट को अपने साथ ही रख देते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने उन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं किया था। लास्टली 1994 में रुइटर फैमिली रॉबर्ट को डोनेट कर देते हैं फ्लोरिडा की फोर्ट ईस्ट मर्टेलो म्यूजियम पे। म्यूजियम में रॉबर्ट की देखभाल की ड्यूटी जिसके ऊपर था, उसका नाम था कोरी कन्वर्टिटो। यूजीन की तरह कन्वर्टिटो भी रॉबर्ट को बहुत प्यार से रखता था। रॉबर्ट की ये रियल पैरानॉर्मल कहानी जब फैलने लगा, तब उसको देखने के लिए म्यूजियम में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने लगा। कन्वर्टिटो ने बाद में एक इवेंट भी चालू किया, जहाँ पे बस एक टिकट खरीद के कोई भी नॉर्मल आदमी रॉबर्ट के डॉल के साथ एक पूरी रात गुजार सकता था। इसके बाद ही बहुत सारे लोग टिकट खरीद के ये इवेंट अटेंड करने लगे, और यही से शुरुआत हुई असली डर की। ऑलमोस्ट एवरी डे म्यूजियम में रॉबर्ट के नाम पे बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी। म्यूजियम कमेटी ने पहले तो सोचा कि ये नॉर्मल लेटर्स है, इसलिए ज्यादा वैल्यू नहीं दिया, बट बाद में उन लोगों ने नोटिस किया कि ये सारे लेटर्स रॉबर्ट को सॉरी बोलने के लिए भेजा गया है। ये सारे लेटर्स अपॉलजी लेटर्स थे, और जब म्यूजियम कमेटी ने छानबीन किया, तब उन लोगों को पता चला कि ये लेटर्स वही लोग भेज रहे हैं जिन्होंने वो टिकट
गिफ्ट परचेज करके रॉबर्ट के साथ एक एक रात गुजारा था। पर उन लोगों को समझ में नहीं आया कि वो लोग अचानक से इतना वियर्ड तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। और एक दो चिट्ठी नहीं, बहुत सारे चिट्ठी आए थे। तो इसलिए म्यूजियम कमेटी ने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया और उन्होंने पर्सनली उन सबको बुला के उन सबके साथ बात भी किया। एंड बातचीत करने के बाद उनको ये पता चला कि इनमें से बहुत सारे लोग जो रॉबर्ट के साथ रात में रहे थे, उन्होंने रॉबर्ट को फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की थी। मतलब उन्होंने रॉबर्ट के डॉल को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। और इसके बाद से ही उन लोगों के लाइफ में बहुत सारी अजीब इंसिडेंट्स होने लगी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ तो एक्सीडेंट भी हो गया था। बहुत सारे लोगों के घर में चोरी हो जाता था, कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होता था, बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंटरव्यू में वो फेल हो जाते थे। एंड उन लोगों ने यही सोचा कि रॉबर्ट कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, वो एक कर्स डॉल है, मतलब शापित गुड़िया। और वही अपना बदला लेने के लिए उन लोगों के साथ ये सब चीज कर रहा है। एंड इसीलिए उन सब ने रॉबर्ट को अपॉलॉजी लेटर भेजा था। ये सॉरी लेटर्स इतने ज्यादा ही फेमस हो गए कि इसके बाद से कुछ नॉर्मल लोग जिन्होंने शायद रॉबर्ट के साथ कोई गलती नहीं की थी बट अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती किया था, उन लोगों ने अपना गलती के लिए भी सॉरी बोलने के लिए रॉबर्ट को अपॉलॉजी लेटर भेजते थे, सॉरी लेटर भेजते थे। इवन ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो लोग रॉबर्ट को प्यार से चॉकलेट्स, टॉफी एंड बहुत सारे गिफ्ट्स भी भेजते थे। एंड गाइज, आपको मैं बता दूं कि रॉबर्ट का अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी है जो सब कुछ हैंडल करता है कन्वर्टिटो। गाइज, अगर आपने चक्की द डॉल वाला मूवी देखा है, जिस मूवी में चक्की एक हॉन्टेड कर्स डॉल था, वो डॉल भी इंस्पायर्ड था रॉबर्ट से। एंड रॉबर्ट आज भी द ईस्ट मर्टेलो म्यूजियम में ही है अलोंग विद द टेडी बियर, मतलब वो डॉग जो उसके साथ आता था, उसी के साथ वो आज भी उस म्यूजियम में है। एंड गाइज, बोला जाता है कि अगर कोई बिना परमिशन के रॉबर्ट की फोटो क्लिक करता है म्यूजियम में, देन रॉबर्ट उसको कर्स कर सकता है। तो यार, मैंने तो कोई भी फोटो क्लिक नहीं किया उसका, बट मैंने उसका फोटो यूज किया है। सो मैं तो बोलना चाहूंगी सॉरी रॉबर्ट फॉर यूजिंग योर फोटो। तो अगर आप भी रॉबर्ट को सॉरी बोलना चाहते हो उसकी फोटो देखने के लिए या उसके बारे में सुनने के लिए या किसी भी चीज के लिए, देन आप भी कमेंट में सॉरी रॉबर्ट जरूर लिख दो। एंड अगर आपको ऐसे ही रियल स्टोरी सुनना पसंद है, देन मेरी वीडियो को जरूर लाइक करो। देन मैं फिर से एक रियल हॉरर स्टोरी लेके आपके सामने आ जाऊंगी। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।